विजय माल्या, ये नाम आप जब भी सुनते होंगे तो आपके मुंह में से संभवतः जो पहला शब्द निकलता होगा वो होगा भगौड़ा। विजय माल्या को उसकी असाधारण लाइफ स्टाइल के लिए किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। अच्छे समय के राजा पर अचानक भगौड़ा होने का ठप्पा क्यों और कैसे लगा, आइए जानते हैं। विजय माल्या के पिता विठल माल्या कर्नाटक के एक बड़े बिजनेसमैन थे। विजय माल्या ने अपने पिता के जरिए बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा और बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। जब विजय माल्या 28 साल का था तभी उसके पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद विजय माल्या को ब्रेव रिच समूह का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ से विजय माल्या की लाइफ ने नई उड़ान भरी और उसकी शराब कंपनी यूनाइटेड स्प्रिंटर्स एक समय पर वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी शराब कंपनी बन गई। हालांकि बाद में इस कंपनी को उसने बेच दिया। उस जमाने में किंग फिशर बियर को कौन नहीं जानता था। ये वो दौर था जब विजय माल्या इतना आलीशान जिंदगी जी रहा था कि कोई ऐसी जिंदगी सपने में सोच भी नहीं सकता था। उस समय विजय माल्या के पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट याट, बंगले, महंगी गाड़ियां, दुनिया भर में आलीशान बंगले और उनमें होने वाली शानदार पार्टियां बी टाउन की खबरें हुआ करती थी। सुंदर लड़कियों से घिरे विजय माल्या को देखकर हर कोई इसकी जिंदगी से रश्क खाता था। अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और उम्द मात्रा की शराब परोसता था। दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती थी। फिर एक दिन पता चलता है कि अच्छे दिनों का राजा कंगाल हो गया है। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा है। महाजन उसके पीछे पड़े हैं। उसके लिए काम करने वाले कर्मचारी सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे थे, पर इसके बावजूद भी उसकी रईसी पर कोई कमी नहीं आई। वो 60 साल का हुआ तो भी उसके ठाड़ देखने लायक थे। विजय माल्या के ऊपर 9,000 करोड़ का कर्ज होने के बाद भी उसने अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर बुलाया और गोवा में अपने विला में सैकड़ों वीआईपी मेहमानों को रंगारंग पार्टी दी। उसके जन्मदिन के पार्टी की तस्वीरें देखकर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम रंजन को भी यह कहना पड़ा था कि करोड़ों का कर्ज लेकर जो ऐसी पार्टियां कर रहे हैं वह देश की जनता का मजाक बना रहा है। फिर एक दिन वह लापता हो गया। अपना सारा सामान समेट कर उसने कर्ज देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया। उसके नाम से निकला लुकआउट नोटिस भी उसे नहीं रोक पाया और दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वो अपने घर आ गया है। 7 साल से ज्यादा हो चुके इस ठग ऑफ इंडिया को वापस भारत लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह ठग कानून के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। बैंकों को कंगाल करके गया विजय माल्या अब खुद को किंग ऑफ बैड टाइम्स कहता है, लेकिन न तो उसके ठाठ कम हुए हैं और न ही उसके अय्याश भरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है। विजय माल्या खानदानी रईस था। हिंदुस्तान में दारू बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी उसे बपौती में मिली थी, जिसे उसने और कामयाब बनाया। वह ठग कैसे बना और इंडियन बैंकों को चूना लगाकर फरार कैसे हो गया, यह समझने के लिए हमें 18 साल पीछे चलना होगा। यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने 2005 में एयरलाइन सेक्टर में उतरने का ऐलान किया और अपने बेटे के जन्मदिन पर उसने नई कंपनी का तोहफा दिया। माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइंस कंपनी बनाई जिसमें यात्रियों को नई तरह का एक्सपीरियंस देने का वादा किया। विजय माल्या ने 70 एरोप्लेन का बेड़ा बनाया और पेरिस से इंटरनेशनल शो में एक साथ 50 एयरबेस खरीदने का ऐलान किया। वह विजय माल्या के अच्छे दिन थे। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज थी। पहले 2 साल कंपनी ने मुनाफा भी कमाई। फिर 2007 में किंग फिशर एयरलाइंस ने 550 करोड़ में एयर डेक्कन का सौदा कर लिया। लेकिन विजय माल्या ने इस धंधे में भी अपना खानदानी पैसा नहीं लगाया था। इसमें लगा पैसा कर्ज का था जिसे 17 बैंकों से लिया गया था। इस कर्ज पर ब्याज की रकम भी अच्छी खासी थी। खुद विजय माल्या किंग फिशर कंपनी से 33 करोड़ 46 लाख रुपए का सालाना सैलरी लेता था। 2008 और 2009 की मंदी में हालात बदलने लगे। प्रॉफिट लॉस में बदल गया और कंपनी कर्जदारों का ब्याज चुकाने में नाकाम होने लगी। 2008 में तेल के दाम बढ़ने से किंग फिशर को 934 करोड़ का घाटा हुआ। इसके लिए भी कर्ज लिया गया और 2009 आते आते कर्ज बढ़कर 5665 करोड़ हो गया, जो ब्याज के साथ 7000 करोड़ पार कर गया। इस ठग ने IDBI बैंक को चूना लगाया। उसने किंग फिशर के कर्मचारियों को सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए 861 करोड़ रुपए की लोन मांगा। कंपनी के खाते में कुछ नहीं बचा था। सारे लोन असेट्स से ज्यादा हो चुके थे। इसलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक के अफसरों को 16 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। लोन के पैसे मिले तो विजय ने उसे किंग फिशर में नहीं लगाया, बल्कि खोखा कंपनियों की मदद से उसने उस पैसे को यूरोपियन कंपनियों में पहुंचा दिया, जहां इस पैसे से F1 रेस कराई गई। साल 2010 में विजय माल्या ने राज्यसभा का सदस्य बनकर संसद पहुंच गया। उधर किंग फिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने सैलरी के लिए सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और सरकार के सर पर बोझा आने लगा। किंग फिशर की डूबती नैया से सरकार को अपनी ऊपर की नैया डूबती नजर आ रही थी। कंपनी को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर भी कोशिश हुई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐलान किया कि सरकार एविएशन सेक्टर को टूटने नहीं देगी। गवर्नमेंट और RBI के कहने पर SBI के नेतृत्व में 17 सरकारी बैंकों ने किंग फिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करी, मतलब लोन चुकाने और उसका समय बदला गया। किंग फिशर को बचाने की कोई कोशिश काम नहीं आई। 2011 में किंग फिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और कंपनी बंद हो गई। तब से आज तक कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है। विजय माल्या भाग चुका है और बैंकों ने किंग फिशर एयरलाइंस को दिए सारे कर्ज NP में डालने पड़े हैं। कर्ज वसूली का आलम यह है कि माल्या ने किंग फिशर के जिस ब्रांड को 4000 करोड़ बताकर लोन लिया था, उससे बैंकों को 1 रुपए
रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। इस ब्रांड की नीलामी के लिए बैंकों ने 330 करोड़ की नीलामी रखी थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। गोवा में माल्या का किंगफिशर बिला 3 बार की नाकाम नीलामी के बाद किसी तरह से 73 करोड़ रुपए में बिका। गोवा में ही बना किंगफिशर हाउस 5 दौर की नीलामी के बाद भी नहीं बिका। इसे 150 करोड़ बताकर लोन लिया गया था, लेकिन नीलामी में खरीदारों के लाले पड़ गए। किंगफिशर हाउस की रिजर्व कीमत 5 बार कम हो चुकी है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि संपत्ति उसके कब्जे में है, लेकिन उन संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है और कानून दावपेच से इतने ज्यादा भरी है कि बैंकों को कुछ भी मिलता दिख नहीं रहा है। विजय माल्या की कंपनियों को पहली बार सितंबर 2004 में लोन दिया गया था, जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी। इस लोन की फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में 8040 करोड़ के लोन को एनपीए में डाला गया। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस होता है, यानी ऐसे लोन जो डूब गए और जिनको वसूला नहीं जा सकता। विजय माल्या के खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक साल 2009 में उसने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों को 16 करोड़ रुपए रिश्वत देकर 861 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 861 करोड़ के लोन को विजय माल्या ने फर्जी कंपनियों के जरिए यूरोप के खातों में ट्रांसफर कर दिया। साल 2010 में मनमोहन सरकार ने माल्या के लोगों को रिस्ट्रक्चर करने की सहूलियत दी, लेकिन माल्या ने एक भी पैसा नहीं चुकाया। जिस दिनों किंगफिशर कंपनी के कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए सड़क पर उतरे थे और बैंकों के अफसर लोन वसूली के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, उन दिनों माल्या पार्टी करने में व्यस्त था। वह आईपीएल में अपनी टीम को चीयर कराता, नाइट पार्टी कराता और संसद सत्र के दिनों में सांसद बनकर सत्ता की गलियों में घूमता था। हिंदुस्तान के इस ठग का लंदन भाग जाने वाली मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। लोन डिफॉल्ट केस में 3 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 1 मार्च 2016 को माल्या सांसद भवन में दिखा था। माल्या के नाम लुकआउट नोटिस जारी था और सारे एयरपोर्ट सतर्क थे, लेकिन 3 मार्च 2016 को तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या एक दिन पहले ही यानी 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर जा चुका है। विजय माल्या ने अपने महिला मित्र के साथ जेट एयरवेज के लंदन जाने वाली फ्लाइट 9W122 पकड़ी थी। कहा जाता है कि वो 55 सूटकेस के साथ लंदन गया था। 9000 रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर विजय माल्या लुकआउट नोटिस होने के बाद भी 55 सूटकेस लेकर कैसे लंदन भाग गया, यह भी कोई कम हैरानी की बात नहीं है। आज तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि विजय माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टैक्ट के जरिए सिस्टम में जुगाड़ बना लिया था, जिससे वह लंदन भाग सके। सीबीआई ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट नोटिस जारी किया था। ऐसा लुकआउट नोटिस जारी होने पर भी किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही पूछताछ और हिरासत हो सकती है, लेकिन करीब 1 महीने बाद 24 नवंबर 2015 को इस लुकआउट नोटिस में संशोधन कर दिया गया। नए लुकआउट नोटिस के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारियों को सिर्फ सूचना देनी थी, यानी उन्हें सीबीआई को सिर्फ यह बताना था कि विजय कहीं जा रहा है। लुकआउट नोटिस के बदलाव के बाद माल्या विदेश आता और जाता रहा। लंदन भागने से पहले वो 2 बार विदेश गया और वापस आया। 1 दिसंबर 2015 को वो विदेश गया और 7 दिसंबर 2015 को लौट आया। फिर 23 दिसंबर 2015 को विदेश गया और 2 फरवरी 2016 को लौट आया। लेकिन 2 मार्च 2016 को विजय माल्या देश छोड़कर गया तो आज तक वापस नहीं लौटा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।